पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। पार्ट्स मीन्स होता है भाग, ऑफ मीन्स होता है का की के, स्पीच स्पीच मीन्स होता है वाक्य या सेंटेंस। जैसे कोई भी नेता या मंत्री कहीं पर जब भाषण देता है तो उसको बोलते हैं स्पीच दे रहा है, मतलब कोई भी वाक्य जो बोलता है उसको बोलते हैं सेंटेंस या वाक्य। तो उस सेंटेंस के कितने भाग होते हैं इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब क्या होता है सेंटेंस, वाक्य। जैसे कोई भी मैं वाक्य बोलता हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये पूरा क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो ये पूरा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गए। मैं ये एक शब्द है, अंग्रेजी ये एक शब्द है, पढ़ाता हूँ ये एक अलग शब्द है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, इन्हीं का हम लोग, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मैं एक शब्द हो गया, अंग्रेजी एक शब्द हो गया, पढ़ाता हूँ तो ये एक शब्द हो गया। तो इन सारे शब्दों के एक शब्द, ये दो शब्द, तीन शब्द, चार, इन चार शब्दों को मिलाकर हो गया कितनी, ये बन गया वाक्य। तो ये एक पूरा वाक्य हो गया। तो इन वाक्यों में जो ये शब्द हैं इनको हम लोग कहते क्या हैं, आखिर उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है कि शब्दों को, जो ये शब्द होते हैं शब्दों को वाक्य में ये पूरा वाक्य हो गया। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में, पार्ट्स और क्लासेस में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। जैसे हम लोगों की बॉडी है, शरीर है, इसमें हमारे कई सारे अंग हैं ना, हमारे हाथ है, हमारी नाक है, त्वचा है, जीभ है, या हमारा सर है, पैर है। तो ये सारे अंग मिल कर के पूरी बॉडी बनाते हैं, पूरा शरीर बनाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक एक शब्द मिल कर के पूरा वाक्य बनाते हैं। और इसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में हमारा हाथ का अलग कार्य है, पैर का अलग कार्य है, मुंह का अलग कार्य है, और सर का अलग अपना कार्य है, या ब्रेन हमारा मस्तिष्क का अलग अपना कार्य है। तो इन्हीं को हम जो इस किसी भी वाक्य में जितने भी, किस पूरे सेंटेंस में जितने भी शब्द होते हैं उनको आखिर कहते क्या हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ पार्ट्स का मतलब होता भाग, ऑफ मीन्स काकी के, स्पीच मतलब भाग। स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, कुल 8 होती है। 8 में कौन कौन सी होती है, नंबर 1 होता है नाउन, जिसको बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव जिसकी विशेषण, वर्ब क्रिया बोलते हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मैं जो हो गया आई बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं प्रोनाउन। ये क्या है, ये प्रोनाउन है। और ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये एक संज्ञा है जिसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, नाउन। जो अंग्रेजी है ये संज्ञा है। और पढ़ाता हूँ, कोई कार्य कर रहा हूँ, तो पढ़ाता हूँ तो कोई कार्य कर रहा हूँ, तो मतलब कोई क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्रिया है, वर्ब। टीच माने पढ़ाना। और ये जो इंग्लिश है ये एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको बोलते हैं नाउन। तो किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य में जितने भी हो, मतलब 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के टोटल, किसी भी स्पीच में यही सारे 8 पार्ट्स होंगे, इसके अलावा कोई भी पार्ट्स नहीं होगा। कौन कौन से होंगे, नाउन मतलब संज्ञा होगा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होगा, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होगा, वर्ब मतलब क्रिया होगी, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण होगा, प्रीपोजिशन संबंध बोधक होगा, कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक होगा, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक होगा। अब हम इसको एक वाक्य के जरिए
पूरे सारे जितने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सारे का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई मोहन गया और कोई मोहन किसी पार्टी में गया, तो उसके फ्रेंड्स ने या उसके मतलब जहाँ भी पार्टी किया था उसके रिश्तेदारों ने बोला वेलकम वेलकम मोहन। तो वेलकम क्या हो गया, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। वेलकम जो हो गया इसको बोलेंगे इंटरजेक्शन विषयादि बोधक। जैसे कोई करता है ना वेलकम, तो उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। और जो ये मोहन है, मोहन हो गया नाउन, जो किसी की भी नाम को दर्शाता है वो होता है नाउन। और ये हो गया वी, मोहन वी इसको बोलते हैं प्रोनाउन। वेयर वेयर ये हो गया क्या, वर्ब बोलते हैं इसको। वर्ब में एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया, ये वर्ब मतलब क्रिया है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो किसी की मतलब जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया वर्ब हो गया। वेयर और वेटिंग, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा करना मतलब कोई काम हो रहा है ना, तो वर्ब मतलब क्रिया है। और ये फॉर मतलब के लिए होता है फॉर, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। यू एक बार फिर हो गया यू इसको बोलते हैं प्रोनाउन। और ये जो एंड जो वाक्य को जोड़ता है इसको बोलते हैं कंजक्शन। ये क्या है, कंजक्शन। और योर फिर एक बार ये प्रोनाउन हो गया। एक बार ये लवली मतलब विशेषता बता रहा है, ये इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ये है विशेषण। फैमिली एक बार फिर नाउन हो गया। एंजियसली मतलब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंजियसली इसको बोलते बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। तो हम इसको देखते हैं कितने हो गए। इसको बोलते वेलकम, ये हो गया इंटरजेक्शन, तो ये एक हो गया, ये इंटरजेक्शन हो गया वेलकम। मोहन ये नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया। मोहन नाउन हो गया। वी हो गया प्रोनाउन, जो किसी नाउन के स्थान पर किसी नाउन के स्थान पर यूज होता है उसको प्रोनाउन कहता है। और ये वेयर इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये है वर्ब का ही रूम है, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसको वेट है किसी की प्रतीक्षा करना, तो इसको बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब भी हो गया, चौथा नंबर वर्ब हो गया। फॉर, ये फॉर प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन फार के लिए प्रीपोजिशन के यू किसी के स्थान पर आए तो यू को बोलते हैं प्रोनाउन। एक बार फिर प्रोनाउन का यूज हुआ। एंड ये वाक्य को जोड़ रहा है ना, यहाँ से ये अलग वाक्य है, एंड के आगे ये अलग वाक्य है, तो इसको एंड बोलते हैं कंजक्शन समुच्चय बोधक, ये जोड़ रहा है। योर्स ये भी एक मतलब प्रोनाउन का ही पार्ट होता है। लवली मीन्स होता है कि मतलब प्यारी सी, आपकी प्यारी सी फैमिली को, लवली मीन्स प्यारी सी फैमिली को हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे। प्यारी सी मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है ना, फैमिली की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया एग्जेक्टिव। और ये फैमिली पूरा फैमिली होते, ये नाउन है। नाउन में भी कई कैटेगरी होते हैं, तो इसका भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। नाउन के भी कई सारे रूप होते हैं, फिर प्रोनाउन के भी कई सारे रूप होते हैं, एडजेक्टिव के भी कई सारे रूप होते हैं, वर्ब भी इसी तरह, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनका हम लोग विस्तार से धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो एक ही वाक्य में हम लोगों ने सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 के 8 देखो, वेलकम इंटरजेक्शन एक, ये वेलकम इंटरजेक्शन एक हो गया। मोहन ये नाउन हो गया। ये वी क्या हो गया प्रोनाउन, ये हो गया 3। और वेयर इसको बोलते हैं वर्ब, ये मान लीजिए 4 हो गया वर्ब। और ये वेटिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, वेटिंग को बोलते हैं मेन वर्ब। तो ये 4 हो गया, ये वर्ब के 4 रूप हो गए। ये फार, ये प्रीपोजिशन, ये 5 नंबर, ये फार हो गया प्रीपोजिशन। यू हो गया प्रोनाउन 5, ये 6 हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ये एंड, ये कितना हो गया, एंड हो गया 7 नंबर, इसको बोलते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे प्रीपोजिशन, सॉरी ये यू जो है
ये प्रोनाउन ये हो गया, मतलब कितना हो गया 5 नंबर। देखो ये प्रोनाउन यहाँ पे आया, हमने 3 काउंट कर लिया। फिर इसके बाद वेयर आया, ये वेटिंग हो गया, ये इसको बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। ये फॉर प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रोनाउन एक बार यूज हो जाए तो ये हो गया 6 नंबर, इसको बोलते हैं कंजक्शन, ये 6 नंबर। फिर ये प्रोनाउन हो गया, ये लवली, इस लवली बोले तो प्यारी सी, मतलब किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये 7 नंबर हो गया, ये लवली 7 नंबर हो गया। ये फैमिली, फिर एक बार ये नाउन का ही रूप होता है भाई, फैमिली भी नाउन का रूप है। और ये एंग्जुअसली मतलब बेसब्री से, ये किसी बेसब्री से, मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये बेसब्री से ये एडवर्ब हो गया। तो हमने एक ही वाक्य में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोग ने अध्ययन किया। तो इसके बाद हम लोग आगे से इस सारी क्लासें, पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आगे के वीडियो में हम लोग इनका सारा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।